Good morning, student. My name is Kavita Chaudhary from Sunita Global School. I will teach you Hindi in class third. तो बच्चों, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था आपके हिंदी की पाठ्य पुस्तक से चैप्टर नंबर 2 अनोखा जादू का खेल, जिसमें हमने पढ़ा था अध्यापिका वंदना जी जादू का खेल दिखाती है। एक अध्यापिका की नई सोच जिसने बच्चों को आनंद व उत्साह से भर दिया। आनंद का अर्थ होता है खुशी और उत्साह का अर्थ होता है उमंग। अब अध्यापिका वंदना जी ने क्या किया था? अध्यापिका वंदना जी ने दिखाया था एक जादू का खेल, और उनके जादू का खेल दिखाने का उद्देश्य था अमन नाम के बच्चे को चोरी की बुरी आदत से छुटकारा दिलवाना, और सभी बच्चों के सामने वो उसे इंसल्ट भी फील नहीं कराना चाहती थी। वो कुछ ऐसा करके दिखाना चाहती थी ताकि अमन समझ भी जाए और बाकी बच्चों को पता भी नहीं चले कि अमन ने ही चोरी की है। और जो वंदना जी होती है वो ये सब करने में कामयाब भी होती है। फिर हमने इस चैप्टर के पढ़े थे शब्दार्थ। शब्दार्थ में हमने क्या देखा था? शब्दार्थ में हमने उनके अर्थ देखे। तो देखिए शब्दार्थ, पहला शब्दार्थ था जादूगर, जिसका अर्थ होता है जो जादू दिखाता है। फिर अगला था प्रसन्न। प्रसन्न का अर्थ होता है खुश। उसके बाद था आनंद फानन। आनंद फानन का अर्थ होता है जल्दी से, फौरन। उसके बाद अर्थ था उपहार। उपहार का अर्थ होता है भेंट, तोहफा। और वितरित करने का अर्थ होता है बांटना। फिर मैंने बच्चों आपको कुछ वर्ड्स बताए थे, कुछ शब्द बताए थे, जिसे हम श्रुति लेख कहते हैं। ये ऐसे वर्ड्स होते हैं इतने जिन्हें बच्चे अक्सर लिखते समय गलती करते हैं। वो वर्ड्स क्या थे? जैसे अध्यापिका, धन्यवाद, प्रसन्नता, पूछताछ, तालियां और गड़गड़ाहट। इन शब्दों को आपको लिखने का प्रयास करना था। ये वे शब्द होते हैं जो बच्चे अक्सर गलती कर देते हैं लिखते समय। आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं, आपके इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर हल करेंगे, यानी प्रश्न उत्तर को हल करेंगे। ये प्रश्न उत्तर आपको अपनी कॉपी में करने हैं। आज की डेट लगाइएगा, उसके बाद कक्षा कार्य डालना और फिर लिखना है प्रश्न 1। सही उत्तर चुनकर राइट का निशान लगाओ, यानी सही लगाओ। तो इसमें प्रश्न 1 है, अध्यापिका जी का क्या नाम था? तो अध्यापिका जी का क्या नाम था? अध्यापिका वंदना। तो इसका सही उत्तर है वंदना। वापस से एक बार टिक लगा कर देख लेते हैं, अध्यापिका वंदना। तो इसका सही उत्तर हो गया ये। अब अगला है ख, किसकी पुस्तक खोई थी? पाठ की, निधि की या रिया की? तो आप सोचो, पाठ का पेन खो गया था, रिया की नई बोतल खो गई थी, तो निधि का क्या हुआ था? निधि की पुस्तक खोई थी। फिर घ है, अध्यापिका जी ने बच्चों का क्या, अध्यापिका जी ने बच्चों में क्या वितरित किया, यानी क्या बांटा था अध्यापिका जी ने बच्चों में? तो अध्यापिका जी ने बच्चों में बैटरी से चलने वाले खिलौने बांटे थे। तो इसका सही अर्थ है खिलौना। अब इन प्रश्नों को आपको अपनी कॉपी में कैसे करना है? तो देखिए, पहले प्रश्न 1 लिखेंगे, सही उत्तर चुनकर सही का निशान लगाओ। उसमें पहले पहले क लिखेंगे। क प्रश्न क्या है? अध्यापिका जी ने बच्चों, मतलब अध्यापिका जी का क्या नाम था? तो अध्यापिका जी का क्या नाम था? वंदना। तो 3 ऑप्शन है। पहली लाइन में आप लिखेंगे संजना, फिर अगली लाइन में लिखेंगे अर्चना, सेकंड लाइन में आप लिखेंगे अर्चना, और थर्ड लाइन में लिखेंगे वंदना। वंदना। तो वंदना जी इसका सही उत्तर है, तो इसके आगे ब्लॉक बनाकर सही का निशान लगाएंगे। तो आप समझ गए, आपको हर ऑप्शन एक लाइन में लिखना है, एक लाइन में एक ही ऑप्शन लिखना है। इस प्रकार 3 लाइन में 3 ऑप्शन हो जाएंगे। उसी प्रकार ख भी करना है और उसी प्रकार घ भी करना है। अब आइए आगे चलते हैं। प्रश्न 2 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। मौखिक प्रश्न, मैंने आपको बताया था मौखिक प्रश्न वे प्रश्न होते हैं जिन्हें हम बोलकर बताते हैं। मौखिक का अर्थ होता है बोलना और लिखित का अर्थ होता है लिखना, पर यह प्रश्न भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इससे भी हमें हल करना है। प्रश्न क है, अध्यापिका जी ने बच्चों को कौन सा खेल दिखाया? तो आइए इसका उत्तर लिखते हैं। अध्यापिका जी ने बच्चों को जी ने बच्चों को जादू का खेल दिखाया। बच्चों को जादू का खेल दिखाया, का खेल दिखाया। दिखाया नीचे लिख रही हूं मैं।
अब अगला देखिए फिर से, अध्यापिका जी ने बच्चों को कौन सा खेल दिखाया? तो अध्यापिका जी ने बच्चों को जादू का खेल दिखाया। ये हो गया क प्रश्न का उत्तर। मैं इसे इरेज कर रही हूँ, अगर आप लिख नहीं पाते हैं तो वीडियो को पॉज करके भी अपना उत्तर लिख सकते हैं। अब ख प्रश्न है, अध्यापिका जी ने किसके कपड़े पहने हुए थे? तो इसका उत्तर क्या लिखेंगे हम? अध्यापिका जी ने जादूगर के कपड़े पहन रखे थे। तो लिखते हैं अध्यापिका जी ने जादूगर के कपड़े पहन रखे थे। जादूगर के कपड़े पहने हुए थे। अध्यापिका जी ने किसके कपड़े पहने हुए थे? तो अध्यापिका जी ने जादूगर के कपड़े पहने हुए थे। पहने हुए थे। फिर अगला प्रश्न क्या है देखते हैं। तो प्रश्न ख क्या है? अध्यापिका जी ने जादूगर के कपड़े पहने हुए थे। अब प्रश्न ख है, प्रश्न ग है यानी तीसरा प्रश्न है, अमन कहाँ छिपा हुआ था? तो अमन कहाँ छिपा हुआ था? उत्तर है अमन दरवाजे के पीछे छिपा हुआ था। अमन दरवाजे के पीछे छिपा हुआ था। के पीछे छिपा हुआ था। हुआ था। तो देखिए बच्चों, हमने प्रश्न 2 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो जिसमें हमने पहले मौखिक प्रश्न हल किए। जिसका क था, अध्यापिका जी ने बच्चों को कौन सा खेल दिखाया? तो अध्यापिका जी ने बच्चों को जादू का खेल दिखाया। प्रश्न ख है, अध्यापिका जी ने किसके कपड़े पहने हुए थे? तो इसका उत्तर है अध्यापिका जी ने जादूगर के कपड़े पहने हुए थे। और प्रश्न 3 का उत्तर था, अमन कहाँ छिपा हुआ था? अमन दरवाजे के पीछे छिपा हुआ था। तो ये हो गए हमारे प्रश्न उत्तर यानी मौखिक प्रश्न उत्तर। तो बच्चों आज हमने क्या क्या पढ़ा? आज हमने एक तो सही उत्तर वाले प्रश्न किए थे जिसमें हमने 3 प्रश्न देखे थे। अध्यापिका जी का क्या नाम था? तो उसका सही उत्तर था वंदना। पुस्तक किसकी खोई थी? जिसका सही उत्तर था निधि। और अगला था, अध्यापिका जी ने बच्चों में क्या वितरित किए? तो अध्यापिका जी ने बच्चों में खिलौने वितरित किए थे बैटरी से चलने वाले। फिर हमने प्रश्न संख्या 2 देखी, अध्यापिका जी ने बच्चों को कौन सा खेल दिखाया? जादू का। अध्यापिका ने किसके कपड़े पहने थे? जादूगर के। और अमन कहाँ छिपा था? दरवाजे के पीछे। तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। ये प्रश्न आपको कॉपी में करने हैं और काम हमेशा स्वच्छ और सुंदर करना है। तो आज की क्लास में इतना ही। और यदि आपने अपने स्कूल का बुक सेट यानी अपने क्लास का बुक सेट स्कूल से नहीं खरीदा है तो जल्द ही खरीद लीजिए, क्योंकि इस बुक सेट के साथ आपको मिलता है स्व अध्याय लर्निंग ऐप का पासवर्ड और यूजर आईडी, जिससे आपको पढ़ने में और भी अच्छा लगेगा। इसके साथ पढ़ाई है और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इसे चलाना भी बहुत ज़्यादा सरल है। और इसके साथ आपको क्या मिलता है? आपको मिलते हैं 2 एक्सेस, एक मिलता है आपका स्टूडेंट एक्सेस और एक मिलता है पेरेंट्स का एक्सेस। पेरेंट्स के एक्सेस के साथ पेरेंट्स आपकी परफॉर्मेंस भी देख पाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की क्लास में सब कुछ समझ आया होगा। आप ये प्रश्न उत्तर भी समय पर अपनी कॉपी में करेंगे। अगली कक्षा में हम बात करेंगे इसी पार्ट के बाकी के प्रश्न उत्तर के बारे में। तब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। धन्यवाद।